तो भाई देखो, कुछ बातें ऐसी नहीं होती जिंदगी में जो आपका दिन बना देती हैं। आज एक ऐसी सबसे पहले तो मैं आपको बात बताने वाला हूं, और वो बात बताने से पहले मैं ये भी बता दूं कि आज की वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी कमाल की बात बताने वाला हूं जिसे सुन के आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। जहां आपको वो बात सुन के हंसी आने वाली है, तो सेम टाइम पे वही बात सुन के आपको किसी पे तरस भी आ जाएगा। पर उससे पहले जैसा मैंने कहा कि एक गुड न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, और वो गुड न्यूज ये है कि जल्द ही दीपक चहर फिट होकर इंडियन टीम में रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार दीपक चहर आने वाले 4 से 5 महीनों में पूरे तरीके से फिट हो जाएंगे और वापस इंडियन टीम में रिटर्न करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, ये सच है कि पिछले कुछ टाइम से जब से वो इंडियन टीम से बाहर हैं, तो थोड़ा सा उनका नाम फेड हो गया है, लेकिन कल जैसे ही उनके रिटर्न की खबर आई तो काफी ज्यादा ट्विटर पे वो ट्रेंड करने लगे। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो दीपक चहर के रिटर्न का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक चीज इस खबर के साथ ये भी हुई जो मुझको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लोगों को जैसे ही पता चला कि दीपक चहर रिटर्न करने वाले हैं, तो लोगों ने बेमतलब में हर्षल पटेल को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। लोग अचानक से लिखने लगे कि भैया हर्षल पटेल का टाइम आ गया है जाने का, क्योंकि दीपक चहर आने वाले हैं। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके आने से हर्षल पटेल चले जाएंगे, क्योंकि देखो, माना कि भले ही दीपक चहर ने पिछले कुछ टाइम पे अपनी स्लोवर पे काम किया है, अपनी डेथ बॉलिंग पे काम किया है, लेकिन हर्षल पटेल ने उसे मास्टर करा है फिलहाल के लिए। और जिस तरीके से उन्हें साउथ अफ्रीका सीरीज में परफॉर्मेंस दी है वो भी बड़ी ही कमाल की रही है। और जैसा मैंने कहा, जब तक हर्षल पटेल कुछ खराब नहीं करते हैं तब तक उनकी जगह पे किसी और को मौका मिलना बहुत मुश्किल है। सही बात है। क्योंकि कोई माने या ना माने, हर्षल पटेल एक ऐसे बॉलर है जो आपको बहुत ज्यादा मैचेस जिता सकते हैं। बाकी दीपक चहर के आने से कोई दिक्कत थोड़ी है, बॉलिंग और स्ट्रांग ही होगी ना। और ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में भुवनेश्वर कुमार के, शायद हो सकता है जैसा मैंने कहा कि भुवनेश्वर कुमार के कुछ मैचेस अगर अच्छे नहीं जाएं तो दीपक चहर उनकी जगह पे एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम सेम टू सेम है। इसलिए कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर खराब वक्त आता है भुवनेश्वर का, तो दीपक चहर उनकी एक आइडल चॉइस होंगे। और दीपक चहर भैया बॉलर तो है कमाल के, और साथ ही साथ बैट्समैन भी तो कमाल के हैं। तो यही उम्मीद करते हैं कि दीपक चहर भैया जल्दी आए, वरना कहीं ऐसा ना हो जैसा कि बार बार होता है कि जब तक वो वापस आए तो भैया जगह ही ना बचे इंडियन टीम में। बाकी इसके अलावा कल के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक और बड़ी खबर आई कि विराट कोहली को कोविड हो गया है। और भैया ये खबर सुन के जो फटी है मतलब क्या बताएं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि भाई इतने टाइम से किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि विराट कोहली को कमबैक करते हुए देखे, रोहित शर्मा को कमबैक करते हुए देखे, और इतने टाइम पर जब फाइनली ऐसा पॉसिबल हो रहा था और हम इंतजार कर रहे थे 1 तारीख का, उससे पहले तुम ये खबर निकाल दो कि भाई विराट कोहली को कोविड हो गया है। पर अच्छी बात यह रही कि बीसीसीआई ने इस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड सीरीज में आने से पहले विराट कोहली को कोविड जरूर हुआ था, लेकिन अब वो रिकवर कर चुके हैं। तो ये सुन के थोड़ी सी राहत मिली, वरना तो भैया हम धरने पे बैठने वाले थे। और मैं तो ये कहूंगा, अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह को कोविड होता भी है तो सीरीज रोक दी जाए। भाई खेलेंगे तो इनके साथ खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। लेकिन जैसी विराट कोहली की कोविड वाली न्यूज फैली तो बीसीसीआई ने एक वार्निंग भी जाहिर कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स वायरल होने लगी थी इंग्लैंड से, जहां अभी इंडियन टीम है। और उन फोटोज में देखा गया कि वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो मस्त विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ फोटोज खिंचा रहे हैं, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है। तो बीसीसीआई ने कहा कि भैया पहन लो मास्क वगैरह, या फिर आराम से घर में बैठो, मतलब कि रूम में बैठो, वरना ऐसा ना हो कि तुमको फिर कोविड हो जाए, जनता कहे कि भैया सीरीज रद्द कर दो। बाकी हम भी विराट कोहली और रोहित शर्मा से यही कहेंगे, भाई इतने टाइम बाद सीरीज हो रही है एक बढ़िया सी, आराम से मतलब होटल में आराम करो, छुट्टियां तो काट के ही आए हो, क्या फायदा इतना सड़क वड़क पे चलने का। आराम से होटल में बैठो, मैच वैच खेलो, उसके बाद जब सीरीज एंड हो जाए उसके घूमना जितना घूमना है। बाकी सुनील गावस्कर ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर इस बार इंडिया को कोई वर्ल्ड कप जिता सकता है तो वो एक ही बंदा जिता सकता है, और वो कौन है? वो है दिनेश कार्तिक। बाकी भैया हम तो खुद चाहते हैं कि दिनेश कार्तिक वर्ल्ड कप जिताएं, लेकिन कहीं ना कहीं गौर करी जाए तो भैया सुनील गावस्कर की बात में दम तो है। क्योंकि जिस तरीके से दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, अगर उसी फॉर्म के साथ वो T20 वर्ल्ड कप तक प्रोसीड कर जाते हैं तो भाई उनकी जो बैटिंग होगी, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी, वही पूरे तरीके से डिसाइड करेगी कि इंडिया का वर्ल्ड कप में क्या होगा। क्योंकि जिस पोजीशन पे दिनेश कार्तिक खेलते हैं, हमने अक्सर देखा है कि वहीं पे ही मैच डिसाइड होते हैं। चाहे आरसीबी के मैचेस की बात कर लें इस आईपीएल में, या फिर आज तक जो भी इंडिया के मैचेस हुए हैं, हमने कितनी बार देखा कि एमएस धोनी की जो बैटिंग पोजीशन होती थी वही डिसाइड करती थी कि इस मैच का क्या होगा। तो भैया दोनों हाथ जोड़ के यही कामना करते हैं कि दिनेश कार्तिक इस समय जिस फॉर्म में है, भैया बस वर्ल्ड कप तक उसी फॉर्म में रहें, बाकी आगे देखा जाएगा जो होता है। पर अब चलते हैं सबसे कमाल की बात की तरफ, जो कि मैंने शुरू में कहा कि आपको लास्ट में बताऊंगा। तो भैया ये सुन के, जैसा मैंने
मैंने कहा आपको बहुत तेज हंसी भी आने वाली है और किसी पे तरस भी आने वाला है। तो देखो, जैसा कि आपको पता होगा, ये बात मैं पहले भी कवर कर चुका हूं कि ट्विटर पे वसीम जाफर और माइकल वॉगन आपस में भिड़ते रहते हैं। तो फिर से जब वसीम जाफर ने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर करी जिसमें वो मस्त लॉर्ड्स के मैदान में बैठे हुए हैं और उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मस्त धूप खिली हुई है और मौसम एकदम सुहाना है, तो उसके बाद क्या होना था, माइकल वॉगन ने शुरू कर दिया चुल करना। तो उसी पोस्ट पे माइकल वॉगन ने रिप्लाई करते हुए ये लिख दिया, अरे वसीम भाई यहां क्या करने आए हो, मेरी जो पहली विकेट थी उसकी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हो क्या। अब यहां पे मैं बता देता हूं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि 2002 में माइकल वॉगन ने जो अपनी पहली टेस्ट विकेट ली थी वो असल में वसीम जाफर की ही थी। तो ये कहीं ना कहीं 2022 चल रहा है, तो उसी के रेफरेंस में माइकल वॉगन ने ऐसा लिखा कि क्या आप मेरी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए मेरी डेब्यू विकेट की। अब भैया जब माइकल वॉगन ने छेड़ ही दिया था तो ये इंडियन कैसे चुप बैठता। तो अगर किसी को ना याद हो तो मैं बता दूं कि भैया 2007 में इंडिया ने इंग्लैंड में ही जाके 1-0 से सीरीज जीती थी। तो बस वसीम जाफर ने उसी जीत की फोटो पोस्ट करते हुए रिप्लाई में यह लिख दिया कि मैं तुम्हारे डेब्यू विकेट की 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने नहीं आया हूं, बल्कि इस विक्ट्री की 15वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आया हूं। क्योंकि जैसा कि भारत 2007 में जीती थी तो 2022 में भारत की उस ऐतिहासिक जीत को 15 साल हो चुके हैं। तो बस इस जवाब के बाद जो हर बार होता था वही हुआ कि माइकल वॉगन का कोई जवाब नहीं आया और वसीम जाफर की जीत हो गई। तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं भाई कि अगर आपको ट्विटर पे फन चाहिए तो जाके वसीम जाफर के अकाउंट को फॉलो कर लो, और अगर मजा ना आए तो पैसा वापस। बाकी अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज के कौन है क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार। उनका नाम है सत्येंद्र सिंह, जो पूछते हैं ईशान किशन वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो आज बड़े टाइम बाद इस सवाल के जवाब में भी मैं 2 ही शब्द कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है भैया, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज का, जाके तुम फॉलो नहीं किया क्या अभी तक, अभी जाओ जाके फॉलो करो। कोई भी मन में सवाल हो जाके डीएम कर दो और हम आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट पे फीचर करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और मेरे एक सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दें कि क्या दीपक चहर के आने के बाद हर्षद पटेल को हटाना चाहिए। भाई मुझे तो नहीं लगता है हटाना चाहिए फिलहाल को देखते हुए, पर आप लोग का क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारी वीडियो रोज देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, ये तो नाइंसाफी है। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।